Hello guys, I am Neeraj Kumar Singh. You are welcome in my YouTube channel and Singh Classes. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। स्टूडेंट्स, ये क्लास 7 के लिए है, तो इससे पहले क्लास 6 तक आप इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब है कि ये आपके लिए नया चीज़ है, तो इसको ध्यान से पढ़िए, चूँकि अब इसके बाद वाले क्लासेस में हमेशा ये आपको मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए, एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ कॉन्ग्रुएंस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस? कॉन्ग्रुएंस क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्ग्रुएंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्ग्रुएंस जो है वर्ड, ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है कि कोई भी फिगर है उसको हम कॉन्ग्रुएंस कब कहेंगे? जब उसका शेप और साइज एग्जैक्ट सेम होता है, तो हम कहते हैं कि ये फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट्स, अगर ये कहना है कि शेप और साइज दोनों इक्वल हो, एग्जैक्ट सेम हो, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। स्टूडेंट्स, क्या तब ये कहना सही है कि कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर दोनों एक ही चीज़ है? अगर ये पूछा जाए कि क्या कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर कहना दोनों एक ही चीज़ है, जैसे मैंने एक फिगर ले रखा है आपके लिए। देखिए, ये फिगर है, ये फिगर है, आप ही जान रहे हैं ये ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक इसके बगल में हमने एक और ट्रायंगल ले लिया, पी क्यू आर। क्या स्टूडेंट्स, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं? क्या ये दोनों सिमिलर हैं? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये सिमिलर है, तो आप कहिएगा हाँ ये सिमिलर है। तो क्या हर एक सिमिलर को हम कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट्स है? नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। कॉन्ग्रुएंट्स किसको कहते हैं? जब दोनों का शेप और साइज एक जैसा हो, एग्जैक्ट हो, शेप और साइज दोनों। मान लिया कि शेप तो ठीक है, दोनों का एक है, ट्रायंगल शेप है, लेकिन साइज दोनों का एक नहीं है, इसलिए सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंस नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस किसको कहेंगे? जब एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरह ढक लेता है, एक फिगर दूसरे फिगर को ओवरलैप कर लेता है। अगर आप इसको इस पे रखिएगा तो क्या इसको ओवरलैप करेगा? नहीं। अगर ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। कॉन्ग्रुएंस मतलब ही होता है कि शेप और साइज दोनों एग्जैक्ट इक्वल होगा, तभी हम उसको कहेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंस किसको कह सकते हैं? यानी जो आइडेंटिकल हो। क्या हो? आइडेंटिकल हो। दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि वो ट्विन हो, ठीक है, कि इसका मतलब है कि वो जुड़वा हो, एकदम एक दूसरे पर ओवरलैप करें तो एक दूसरे को पूरा ढक ले, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस नहीं है, लेकिन ये दोनों सिमिलर हैं। अब स्टूडेंट्स, अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या क्या हो सकता है, एक दूसरे को कब हम कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। मान लिया कि एक आपके लिए कि कोई लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। दूसरा है कि कोई लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी कॉन्ग्रुएंस among line segment। लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक लाइन होने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट सिर्फ पॉइंट है और कुछ नहीं है, तो एक लाइन सेगमेंट होने के लिए क्या चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए। तो मान लिया ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और दूसरा एक और लाइन सेगमेंट हम ले लेते हैं। अब ये लाइन सेगमेंट मान लिया कि ये ए और ये बी है, और ये पी है और ये क्यू है। अब ये दोनों लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो इनका जब लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर होगा। अगर मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर का है और ये कभी इसका कॉन्ग्रुएंस होगा जब ये 2 सेंटीमीटर का हो, यानी लाइन सेगमेंट्स को
कॉन्ग्रेंस होने के लिए क्या होना जरूरी है? उन दोनों का लेंथ सेम होना जरूरी है। अगर दो लाइन सेगमेंट है और अगर उसका लेंथ सेम है तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे का कॉन्ग्रेंस है, यानी लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंस है। ये देखिए स्टूडेंट्स, कांग्रेस का साइन है इक्वल और एक लेटा हुआ एस, ये किसके कॉन्ग्रेंस है? पी क्यू का कॉन्ग्रेंस है। ये किसका कॉन्ग्रेंस है? पी क्यू का कॉन्ग्रेंस है। ए बी कॉन्ग्रेंस पी क्यू कब? जब दोनों का लेंथ समान हो, यानी लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या होना जरूरी है? दोनों का लेंथ इक्वल होना जरूरी है। तीसरा चीज़ है स्टूडेंट्स, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी सर्कल है वो कब कॉन्ग्रेंस होगा, यानी थर्ड कॉन्ग्रुएंस among सर्कल्स। कब कोई सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रेंस कब होगा स्टूडेंट्स? तो अब जान लिए, मान लिया कि एक सर्कल है और ये सर्कल ये है, ठीक है, ये सर्कल ए है, दूसरा सर्कल बी है। अब ये सर्कल दोनों कॉन्ग्रेंस कब होंगे? जब इसका रेडियस सेम होगा। मान लिया कि ये 2 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए? 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर रेडियस जो 2 सेंटीमीटर है और इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर है तब क्या कहेंगे हम कि ये दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रेंस है। क्यों? जैसा कि आपको हमने इस फिगर के माध्यम से बताया था कि दोनों को क्या होना चाहिए? ओवरलैप होना चाहिए। अगर ये इस पे इसको ऊपर से रखेंगे तो इसको ओवरलैप करता है तब तो कॉन्ग्रेंस है। देखिए ये इसको ओवरलैप नहीं करता था, इसलिए हमने कह दिया था कि ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। ये सिमिलर भले ही है लेकिन कॉन्ग्रेंस नहीं है। अगर ये कॉन्ग्रेंस होगा कब? जब ये सर्कल इस सर्कल को पूरी तरह ढक लेगा, ओवरलैप कर लेगा, तो हम कहेंगे सर्कल ए कॉन्ग्रेंस है सर्कल बी का। यानी आप ये समझ गए होंगे कि किसी भी सर्कल को कॉन्ग्रेंस होने के लिए उसका रेडियस को क्या होना पड़ेगा? सेम लेंथ का होना पड़ेगा, यानी रेडियस को सेम होना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसी को कहते हैं हम कि ये कॉन्ग्रेंस हो गया जब दोनों का रेडियस सेम हो गया स्टूडेंट। चौथा है कॉन्ग्रेंस अमंग रेक्टेंगल्स। कॉन्ग्रुएंस अमंग रेक्टेंगल्स। कब दो रेक्टेंगल जो होगा वो कॉन्ग्रेंस होगा स्टूडेंट? जब, आप देखिए, आप जानते हैं रेक्टेंगल किसको कहते हैं? जिसकी दो आमने सामने का जो साइड्स हैं वो इक्वल होता है तो हम क्या कह देते हैं कि वो रेक्टेंगल है। अगर देखिए 2 रेक्टेंगल आपके लिए हमने बनाया, देखिए कब ये, मान लिया इसका नेमिंग कर दीजिए ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों रेक्टेंगल कब कॉन्ग्रुएंस होंगे? जब दोनों का लेंथ और विड्थ बराबर हो। जैसे मान लिया कि ये क्या है, इसका विड्थ है ये 2 सेंटीमीटर है और इसका भी विड्थ क्या है? 2 सेंटीमीटर है। इसका लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है मान लिया, और अगर इसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये ट्रायंगल है, ये जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल का कॉन्ग्रुएंस है। कब? जब दोनों का लेंथ क्या है? दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ ये दोनों क्या है? अगर सेम है, अगर दोनों सेम है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों रेक्टेंगल जो है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको इस पे रखेंगे या इसको इस पे रखेंगे, एक दूसरे को क्या कर देगा? वो पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, ढक लेगा। तो हम कहेंगे क्या कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। हम कहेंगे कि रेक्टेंगल, क्या कह सकते हैं कि रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंस होगा किसका? रेक्टेंगल पी क्यू आर
इसका। कब? जब दोनों का ब्रेड्थ समान है और एक इक्वल है और दोनों का लेंथ इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों रेक्टेंगल ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे है कि कोई भी एंगल कब होगा कॉन्ग्रुएंस, जब उसका वैल्यू क्या होगा, समान होगा, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तब क्या कहेंगे कि हम वो दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। जैसे मान लिया कि एक, जैसे हमने ले लिया कि एक क्या है 5 नंबर है, 5 नंबर है, क्या है 5 नंबर, कि जैसे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, यानी ये एंगल्स कब इक्वल होंगे। मान लिया कि एक ये एंगल है और ये एंगल है, मान लिया ए बी सी, ये एंगल 60 डिग्री का है और पी क्यू आर, ये भी एंगल क्या है। अगर दो एंगल है और दोनों इक्वल वैल्यू का है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों कॉन्ग्रुएंस है। एंगल ए बी सी, ये स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस होंगे एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, 60 से इक्वल है। इसमें यानी कॉन्ग्रुएंस एंगल के माध्यम से कॉन्ग्रुएंस अगर होना है तो दोनों एंगल का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। चाहे इसके लेंथ, स्टूडेंट इसके लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर इसका लेंथ बड़ा हो या छोटा। अगर इसके आर्म को अगर हम बढ़ा ही देते हैं ऐसे, इसके आर्म को भी ऐसे बढ़ा देते हैं, इसको आर्म के भी अगर ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, तो क्या इसके वैल्यू पर फर्क पड़ता है? नहीं, इसके वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा। यानी दोनों सेम कब होगा, जब दोनों एंगल का वैल्यू बराबर होगा। तो हम ये इस केस में हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल पी क्यू आर का। अब स्टूडेंट्स अगला है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। अगला क्या है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्लियर हो लीजिए, क्योंकि आगे अपर क्लासेस में सारा अपर क्लास में ये आपको मिलेगा, इसलिए यहाँ से कंसेप्ट को क्लियर होना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, मान लिया कि कब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है, तो एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लिया दो ट्रायंगल लिया हमने, देखिए दो ट्रायंगल ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लिया हमने, एक ये ट्रायंगल ले लिया और एक ये ट्रायंगल ले लिया, दो ट्रायंगल ले लिया हमने, देखिए ठीक है। अब देखिए मान लिया कि दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, पी क्यू आर। स्टूडेंट्स दो ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, दूसरा ट्रायंगल ले लिया हमने पी क्यू आर। देखिए तो ट्रायंगल का यहाँ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाला है, नेमिंग। स्टूडेंट जब तक आपका नेमिंग सही नहीं होगा तो सारा चीज़ गलत हो जाएगा। यानी कॉन्ग्रुएंस साबित करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ये कहने के लिए आपका नेमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, उसमें अच्छी चीज़ होता है। क्या अच्छी चीज़ होता है स्टूडेंट? पहला तो तीन चीज़ हो गया कि 1 2 3, यानी इसमें ट्रायंगल ही नाम है, इसमें 3 एंगल है। देखिए आप देख लीजिए, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, यानी एंगल कितने हैं, एंगल है 3। अब देखिए ट्रायंगल है तो इसके साइड्स कितने हैं आपको पता है, इसके साइड कितने हैं, तो आप देख लीजिए 1 2 3, 1 2 3, यानी इसके साइड कितने हैं, 3 हैं। कुल मिलाकर के टोटल 6
6। तो ये 6 है, 3 चीज, 3 एंगल और 3 साइड। अब देख लीजिए, अब कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQR का। कैसे? तो देखिए, एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P। फिर क्या है, एंगल B लिया तो इसके एंगल किसके बराबर होगा? Q के बराबर, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर होगा। ये तो एंगल्स हो गए। अब देखिए साइड क्या हो गया, तो इसमें आप साइड का नेमिंग पे ध्यान दीजिएगा। इसका फर्स्ट एंड सेकंड A एंड AB, तो इसका क्या होगा? इसका फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्या है? AB, इसका फर्स्ट क्या है? PQ। तो AB बराबर हम क्या लिख देंगे? PQ। इसका सेकंड BC, AB, तो इसका PQ। और इसका सेकंड और थर्ड BC, तो इसका भी सेकंड और थर्ड क्या? BC बराबर हो गया, BC बराबर आपका हो गया QR। अब इसका फर्स्ट, इसका थर्ड के साथ, तो यानी फर्स्ट और थर्ड के साथ, यानी फर्स्ट है AC, A और C, AC यानी 3 नंबर वाला। इसका भी फर्स्ट थर्ड के साथ PQ। तो हम क्या लिखेंगे? AC बराबर PQ। ठीक है। अब तब कह देंगे कि ये क्या है? दोनों ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि 3 एंगल और 3 साइड तीनों क्या है? इक्वल है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए कि कॉन्ग्रुएंस, ये 6 चीज़ का होना ज़रूरी नहीं है कि 6 चीज़ जो है 3 साइड और 3 एंगल इक्वल होंगे तभी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। नहीं, इसके लिए क्राइटेरिया बना हुआ है कि 3 चीज़ से ही हम क्या कर देंगे? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर देंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंस है। तो आइए देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन है। 6 क्राइटेरिया है जो क्राइटेरिया बनाया गया है इसके लिए। तो एक क्राइटेरिया है आपका, देखिए क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है, देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्राइटेरिया है आपके लिए एस साइड पहला क्राइटेरिया है, सबसे इजी क्राइटेरिया है। ठीक है। 3 क्राइटेरिया साइड। मान लिया कि हम 2 ट्रायंगल ले लेते हैं। देखिए 2 ट्रायंगल हमने ले लिया, एक ट्रायंगल ये ले लिया, ठीक है, और एक ट्रायंगल और ले लिया, 2 ट्रायंगल ले लिया। देखिए ABC, PQR। एक साइड इसलिए लिए 6 सेंटीमीटर, इसका ले लिए सेकेंड हैंड 5 सेंटीमीटर, और इसका थर्ड साइड जो हो गया वो हो गया 4 सेंटीमीटर। इसका भी एक साइड 6 सेंटीमीटर, सेकेंड साइड 5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो इसका नेमिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम कह देंगे कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। कब? जब दोनों ट्रायंगल का साइड्स जो होते हैं ये इक्वल हैं। तो जैसे हम पहला ट्रायंगल जब लिखिएगा तो आँख मूंद के लिख दीजिए जो आपको इच्छा है। ट्रायंगल हमने लिख दिया, ट्रायंगल ABC, पहला ट्रायंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंस होंगे इस ट्रायंगल का। स्टूडेंट यहाँ आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि नेमिंग ही सब कुछ है। अगर आपका नेमिंग गलत हो गया तो सारा चीज़ आपका गलत हो गया, पूरा मैथ्स आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। क्या हम इसको PQR लिख सकते हैं? PQR। अगर ऐसा लिखेंगे तो ये हो जाएगा गलत। PQR इसका नाम नहीं हो सकता है। देखिए कैसे नहीं हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने चला पहला साइड क्या है A to B, यानी 6 वाला साइड को हमने चला है। A to B कौन है? पहला साइड 6 वाला साइड। तो इसमें भी हम कौन चलेंगे?
पहला साइड चलेंगे 6 वाला साइड, तो पहला 6 वाला साइड कौन है, क्यू आर है। उसके बाद कहाँ गए हैं, फिर 5 साइड चले हैं, तो फिर इसमें भी 5 साइड चलेंगे, तब थर्ड साइड चलेंगे क्यू आर। तो यानी ए बी 6 वाला साइड चला, बी से कहाँ चले हैं, सी नहीं 5 वाला साइड चले हैं, इसमें भी उसी तरह से चलेंगे, 6 वाला साइड चलेंगे, यानी क्यू आर फिर चले हैं पी, तो इसका नाम हो जाएगा क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। अगर पी क्यू आर हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। यानी पहला मेन चीज़ है कि पहला आप जो इच्छा है आँख मूंद के उसका नाम रख सकते हैं, दूसरा जो नाम रखेंगे वो हम नाम रखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नाम रखेंगे। जैसे हमने दिखाया क्या आपको कि ए टू बी, यानी पहला चला है 6 वाला साइड, तो इसमें भी पहला चलेंगे 6 वाला साइड, इसलिए क्यू आर नाम होगा इसका। जैसे आप इसमें देख लीजिए, अब क्या है, तो इसमें मिलाइए, हमने जैसे आपको बताया साइड लिखने के लिए कि इसका फर्स्ट सेकंड, इसका फर्स्ट ए बी, तो इसका भी फर्स्ट 1 2, तो इसका भी 1 2 क्यू आर, यानी ए बी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर के बराबर हो जाएगा। अब फिर क्या हम देखा 5 वाला साइड, यानी सेकंड और थर्ड बी सी, तो इसका भी क्या लिखेंगे, सेकंड और थर्ड। सेकंड जैसे इसके लिए लिखे थे, इसका लिखे ए बी फर्स्ट सेकंड, तो इसके लिए क्या लिखे, फर्स्ट सेकंड क्यू आर। अब इसके लिए क्या लिखे हैं, सेकंड थर्ड, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे, सेकंड थर्ड, यानी आर पी। और इस फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट क्या है ए और थर्ड क्या है सी, तो हम लिखेंगे ए सी। और इसका भी क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी क्यू पी। अब हम क्या कहेंगे, अब आप मिला लीजिए, ए बी कितना है 6, तो इसका क्यू आर कितना है, क्यू आर 6, बी सी कितना है, बी सी 5, तो इसका भी क्या है, आर पी 5, और ए सी कितना है, इसका ए सी, ये देखिए ए सी 4, तो इसका क्यू पी कितना है, 4 है। तब हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया है। ट्रायंगल क्या आ गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो पहला केस हो गया। अब हम कहेंगे कि तीनों साइड अगर इक्वल है तो हम कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे, अब इसको इस पर ओवरलैप कीजिएगा तो क्या होगा, पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेगा, तो हम कहेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंस है। दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट्स, दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है, दूसरा क्राइटेरिया है वो है एस, दूसरा क्राइटेरिया जो है वो है एस ए एस, मतलब हो गया साइड एंगल साइड, ये दूसरा क्राइटेरिया है। यानी इसका मतलब हो गया कि दो साइड और बीच का एंगल, नाम से बढ़िया से पहले देख समझ लीजिए, साइड एंगल साइड, इट मीन्स दो साइड और बीच का एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये बना लिया और एक और ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, और ये रख देते हैं पी क्यू आर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ध्यान देना है कि दो साइड और बीच का एंगल, तो हम क्या करेंगे, दो साइड और बीच का एंगल, मान लिया कि ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये साइड है 2 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि अगर दो साइड दिया हुआ है और बीच का एंगल है, बीच का एंगल है मतलब कि ये 60 डिग्री, अगर मान लिया कि 60 डिग्री है बीच का एंगल, तो बीच का एंगल, ये स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है कि साइड एंगल साइड है, यानी जो एंगल लेंगे वो दोनों साइड के बीच का एंगल लेंगे। अभी इस एंगल को हम 60 नहीं कर सकते स्टूडेंट, ये मान लिया कि ये 60 है, क्या कहा हमने,
कि ये 60 है, यानी ये दोनों साइड के बीच का एंगल, साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड का बीच का एंगल। अब इस एंगल को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये अननोन है हमारे लिए, हमको नहीं दिया हुआ है। तो हम कहेंगे क्या कि ये फिगर जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा। कैसे? तो फिर देखिए, फिर हमने आपको एक बार फिर कह रहे हैं कि आप पहला का नाम आँख मूंद के रख दीजिए, ABC। अब दूसरा का नेमिंग इम्पोर्टेंस है, अगर नेमिंग गलत हो गया तो सारा गलत होने वाला है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कैसे, तो इसमें देखिए ध्यान, इसका अगर हम नाम फिर उसी तरह अगर PQR रखते हैं तो फिर स्टूडेंट फिर ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? तो हमने क्या लिया है कि अननोन साइड से यानी इसका AB यानी 2 सेंटीमीटर साइड पहले लेना है, तो 2 सेंटीमीटर साइड हम ले लिए, ये साइड ले लिए, ठीक है, और फिर ये साइड ले लिए। तो इसका नाम क्या हो सकता है? तो यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि अननोन से 60 डिग्री पे हैं। अगर यहाँ ये 60 डिग्री है तो हम क्या किए हैं? अननोन से 60 डिग्री आए हैं, अननोन से 60 डिग्री आए हैं। अननोन से तो इसमें भी क्या करेंगे? अननोन से 60 डिग्री जाएंगे, तो यानी Q2R जाएंगे और फिर क्या जाएंगे? P जाएंगे। तो ये हो गया, कहाँ पहुँचेंगे? P2QR हो गया, यानी ये हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या हो गया ये। आप देखिए इसका नेमिंग, ये पहला है कि 2 सेंटीमीटर साइड चले हैं और पहले अननोन से 60 गए हैं, 60 से फिर आगे बढ़े हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे? अननोन साइड से चलेंगे कहाँ, और फिर कहाँ पहुँचेंगे? 2 वाला साइड से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? R पे पहुँचेंगे, फिर कहाँ पहुँचेंगे? Q पे पहुँचेंगे। तो ये क्या हो गया नाम? देखिए ये नाम आपका हो गया PRQ। क्या है? अननोन से 2 सेंटीमीटर चले हैं, अननोन से 2 सेंटीमीटर किधर? 60 साइड में। तो अननोन से 2 सेंटीमीटर 60 साइड में, और फिर 3 वाला साइड में, फिर 3 वाला साइड में। तो ये ट्रायंगल का नाम हो गया आपका PRQ। अब हम देखेंगे क्या कि ये भी, अभी इसको मिलाइएगा AB, फर्स्ट दो AB किसके बराबर हो जाएगा? साइड PR के बराबर हो जाएगा। AB PR के बराबर हो गया। देखिए AB 2 सेंटीमीटर तो PR भी 2 सेंटीमीटर। ये पहला 2 1 2, तो इसका भी 1 2, फिर क्या 2 3 BC, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा RQ। देख लीजिए BC कितना? 3 सेंटीमीटर, RQ कितना? 3 सेंटीमीटर, और दोनों का बीच का एंगल सेम हो जाएगा। तो 2 साइड 2 3 और बीच का एंगल सेम। अब जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो क्या हो गया? ये ट्रायंगल हो गया वो कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब तीसरा जो है स्टूडेंट्स वो है तीसरा जो क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया है, इसको देख लिए। 3 क्राइटेरिया क्या है? अब ASA ये तीसरा क्राइटेरिया है, यानी एंगल, साइड एंगल। नाम से क्लियर है क्या कि 2 एंगल और उसके बीच के साइड, 2 एंगल के बीच के साइड अगर इक्वल है तो हम कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, नेमिंग को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर नेमिंग क्लियर नहीं होगा आपका तो फिर आपका सारा मैथ्स गलत हो जाएगा। जैसे देख लिए 2 ट्रायंगल है, ठीक है, ABCPQR, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लिया कि इसका 2 साइड है, मान लिया कि 2 साइड है, तो एक मान लिया कि ये 60 है और ये 50 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, और ये जो साइड है, ये साइड वो है आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका ये साइड जो है वो है
5 सेंटीमीटर, और ये एंगल है 50 और ये एंगल है 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए आप, फिर इसका नेमिंग एक बार करते हैं। जब तक नेमिंग आपका क्लियर नहीं होगा तो सारा चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए नेमिंग कैसे लिखते हैं। पहला का हमने कहा कि आप आँख मूंद के उसका नाम रख दीजिए, A B C। जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं क्राइटेरिया, ए से, यानी 2 एंगल हैं और उसके एक साइड, बीच का साइड दिया हुआ है तो, और दोनों एंगल दिया हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। देखिए, अब देखिए इसका नेमिंग लिखते हैं। कैसे नेमिंग लिखते हैं, जैसे हमने इसको लिख दिया ABC, तो ABC लिखा है तो हम क्या चाहें, अननोन से कहाँ चले हैं, 60 की तरफ चले हैं, और फिर क्या गए हैं, 50 की तरफ गए हैं। तो फिर यहाँ फिर हम क्या लिखें, PQ लिखेंगे। साधारण हम जो लिखते हैं वो गलत होने वाला है, फिर गलत हो जाएगा। तो इस बार भी क्या करेंगे हम लोग, हमने क्या किया कि अननोन से चला है। देखिए अननोन से कहाँ चला है, 60 तरफ आए, और फिर 60 तरफ से कहाँ गए हैं, 50 तरफ गए हैं। तो फिर इसमें क्या चलेंगे, अननोन है यहाँ दिख रहा है, अननोन से चलेंगे 60 और 60 से 50, तो अननोन से चलेंगे तो Q, अननोन से कहाँ गए, 60 गए, तो 60 क्या है, देखिए ट्रायंगल, अननोन से कहाँ गए, 60 गए, 60 क्या है, R है, और R से फिर 50 गए, तो ये हो गया P। अब देखिए अब क्या कहेंगे, अब इसको देख लीजिए, A B ये साइड, और फिर क्या है QR। ठीक है, ABC ये ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस होगा PQR का। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो लास्ट जो केस बचा है, देखिए अब तो ये आप कर ही लीजिएगा कि ये ट्रायंगल कैसे एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है ना, देखिए 2 साइड जो है ओके इक्वल है, 2 साइड दोनों का दिया हुआ है इक्वल, और इसके बीच के साइड भी इक्वल है। देखिए 2 साइड इक्वल है, 50 50 60 60, और बीच का जो साइड है, बीच के साइड वो इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल जो हो गया वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया स्टूडेंट। अब जो अगला है ट्रायंगल क्राइटेरिया, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है RHS। ये क्राइटेरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्राइटेरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है ये क्राइटेरिया नंबर 4। ठीक है, ये क्राइटेरिया नंबर 4 है। क्राइटेरिया नंबर 4 RHS, यानी राइट हाइपोटेन्यूज साइड। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ लागू होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर। जैसा हमने लिखा, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। दूसरा जो ट्रायंगल है वो हमने लिया है आपके लिए, देखिए ये ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, इसका नाम रख दिया YZX। इसमें जो है स्टूडेंट राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी ये क्राइटेरिया वहीं अप्लाई होता है जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है और ये है 12 सेंटीमीटर। राइट हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है क्या है, साइड जो है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज है, एक साइड दिया हुआ है। ठीक है, वो साइड हो सकता है परपेंडिकुलर है, बेसिक कुछ भी हो सकता है। इसका यहाँ भी ले लीजिए, ये कितना है, राइट एंगल 60 है। इसके सामने वाला जो साइड है, मान लिया कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल ये हो गया ABC। ये कॉन्ग्रुएंस होगा। नेमिंग तो अब कम से कम आपको पता चल ही गया होगा, नेमिंग क्या होगा। जैसे देखिए हमने क्या नेम लिखा है, अननोन साइड से परपेंडिकुलर साइड, अननोन साइड से परपेंडिकुलर साइड, अननोन साइड से परपेंडिकुलर साइड, यानी इसका नेमिंग क्या हो गया, YZ, और फिर अननोन साइड, तो ये हो गया X।
ये इसका नेमिंग हो गया। अब देखिए क्या हो गया, दो साइड क्या है, इसका एक साइड है, ये 4 ले लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये कहिएगा कि अब इसको ओवरलैप करेंगे तो आप सर आपने बनाया कि ओवरलैप करेंगे तो दूसरे को ढक लेगा, तो क्या इसको ये ढक लेगा? बताइए, क्या इसको ये ढक लेगा, ओवरलैप करेगा? स्टूडेंट्स, फिगर टेढ़ा हो सीधा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। अगर मान लिया कि इसको फिगर को हमने उलट दिया, इस तरह से कर दिया, इस तरह से ऐसे उलट दिया, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेगा, तो हम कहेंगे कि एक दूसरे को का ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ये था क्लास 7 के लिए। इसको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, चूँकि ये अपर क्लासेस में आपको बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंस है। ये 7 क्लास में ये पहली बार आपको मिला है, तो इसको कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, देखिए वीडियो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।